जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दिन का शुक्राना, इस पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस दिन की शुरुआत गुरु जी के साथ। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, आज एक बहुत ही अच्छा सा सवाल था, और वो कि सवाल कुछ ऐसे कि सारा कुछ दिमाग से आपकी आंखों के सामने आके निकल जाता होता। और वो सवाल इट जस्ट वो सवाल ऐसा था कि गुरुजी से पूछा जा रहा है कि इतना कष्ट क्यों, इतना कष्ट क्यों गुरुजी? जिसे कष्ट हो रहा है उसे ही उसका दर्द पता है, कोई और उस दर्द को समझ नहीं सकता। और बिल्कुल लाजमी है कि वो कष्ट बहुत होंगे, वो दर्द बहुत होगा। अब सवाल ये है कि इतने कष्ट क्यों? कहा भी जाता है, सुनते भी हैं कि अगर कष्ट होते हैं तो उसी में से रास्ता निकलता है। बहुत सारी बातें। तो फिर ये बातें ही हैं या किसी के उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं? सो आज इसे समझें, गुरु महाराज बख्शिश करें। पहला सवाल होता है कि कष्ट क्यों है, और दूसरा सवाल वो सवाल नहीं है, रादर कि कष्ट के फायदे कितने हैं। तो फायदे और नुकसान तो पहले ही समझ लेंगे। भाई कष्ट का फायदा क्या है? खुशी का फायदा तो समझ में आता है, लेकिन कष्टों का क्या फायदा? जो कष्ट होते हैं, वो जो दुख होते हैं, वो लंबे समय तक आपके साथ होते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं। जो सुख वाले समय होते हैं वो शायद कम होते हैं, ज्यादा याद नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपके फोन की लाइब्रेरी में या कहीं किसी फोटो के एल्बम्स में कहीं ना कहीं वो खुशी के पल जो है वो दब से गए हैं, हमेशा याद नहीं रहते। कभी कभी याद आते हैं तो मन को खुशी मिलती है, लेकिन जो परेशानी के दुख भरे दिन होते हैं वो लंबे भी होते हैं और याद भी रहते हैं। खुशी के पल छाप नहीं छोड़ जाते, दुख के वो समय वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा छाप या दाग छोड़ जाता है जो हमेशा ही आपके दिलो दिमाग पे छाया होता है, बसा होता है। जरा उस दाग को देख लें तो सारी बातें फिर से नजर आ जाती हैं। दुख का वो समय जब सारे सहारे एक के बाद एक छूटते चले गए, उस समय अपने आप को समेट कर खड़ा करना, अपने आप को ये बताना कि मैं लड़ने के काबिल हूं। सुख का वो समय है जहां पे आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है
कि जो आपके साथ खड़ा है वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। दुख के वो पल जहां पर आप अपने आप को ये बता देते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुख से निकलकर वापस मैं सुख तो हासिल कर ही लूंगा। लेकिन वो सुख के वो पल वो ऐसे हाथ में रेत की तरह होते हैं जो कि पता नहीं कब सरक के निकल गए, वो पता ही नहीं चलता। दुख की वो बातें हैं, जब एक दूसरे से बातें भी कर लें और बताएं कि ये दुख की बातें थी, तो पता लगता है कि अरे साथ साथ में काट लिया, पता भी नहीं चला। सुख के वो पल जो याद आते हैं और पता लगता है कि झट से कब से निकल गए और एक दूसरे को बता भी नहीं पाए। कितनी सारी वो चीजें जो दुख के सहारे ज्यादा चल जाती होती हैं और सुख के सहारे कम। सुख बांटने से बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। दुख किसी का सुनकर अपना दुख भी उसे भी जगा देना और फिर दबा देना थोड़ा आसान हो जाता है। और यही वो दुख के पल हैं जो आपको सही में ये बताते हैं कि आप हैं कौन। आपको ये पता लगता होता है कि आप में ताकत कितनी है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वो जो बर्दाश्त की सीमा है। आपको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं पर कि ये जो दुख है पता नहीं मुझे तो खत्म कर देंगे, फिर भी मैं जिंदा हूं। मैं क्यों जिंदा हूं? सवाल इस बात का सिर्फ नहीं है कि ये दुख क्यों है, सवाल इस बात का है कि मैं इतने दुख झेलने के लिए क्यों जिंदा हूं। और ऊपर वाला क्या इतना निर्दयी है कि इतने दुख देने के बावजूद भी वो मुझे जिंदा रख के उसे झेलने दे रहा है। ये कैसा प्यार है मेरे गुरुजी महाराज जी, कैसा प्यार है कि आप मुझे प्यार तो बहुत करते हो लेकिन मेरे दुख आप बांटते नहीं हो, मेरे दुख कम नहीं करते हो, मुझे उसमें ही लगे रहने देते हो। आपके होते हुए भी ये दुख बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये भी पता नहीं लगता कि ये खत्म कब होंगे। अपने गुरु से ये सवाल लेकर आ जाना कि जब आप हैं तो फिर ये दुख क्यों है। दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि वही आपको आपके कर्मों की तरफ सही दिशा में लेके जा सकते हैं। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, किसी इंसान की बात ही छोड़िए। मैं में इतने विलीन होते हैं कि बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है। जब दुख के पल होते हैं तो वहां पर वो कर्मों का एक लाइन लक्सी जाती है आपके पास। आज ये दुख आया, इसे फिक्स किया, कल वो दुख आया, उसे फिक्स किया, फिर एक और दुख आया, उसे फिक्स किया, एंड वन आफ्टर अनदर। जो आपको कर्म करने थे एक्चुअल में यू वर मेड फॉर दैट, टू फिक्स इट, टू लर्न इट, to understand what's going on and then to thrive. ये वो पल हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं और आपको वो बनाते हैं जो आप हैं। अगर दुख के पल ना होते तो शायद हमें ये पता भी नहीं लगता कि जीवन में जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। इन दुखों का आभार है कि उन्होंने कर्मों की सीढ़ी पे चढ़ाया।
ऐसे मौके दिए कि हम वो कर्म कर सकें जिससे ये जीवन अगले अपने लक्ष्य पे जा सके, उसको हासिल कर सके, आगे बढ़ सके, और अगर जरूरत पड़े तो फिर किसी और की भी सहायता कर सके। जिसके पास दुख नहीं है ना, वो दूसरों की सहायता करेगा कैसे? उसे तो पता ही नहीं है कि दुखों से आगे बढ़ के निकल के जाना कैसे है। जो खुद उन दुख के पलों को, उन क्षणों को झेल कर अपने कर्म कर रहा होता है और कर्म करके निकल जाता है, वही जाके आगे सत्संग सुनाता है कि भी ऐसे ऐसे मैंने किया था, मुझे इस तरह के दुख आए थे, इस तरह के पल आए थे, और मैं उन्हें ऐसे ठीक कर पाया। कुछ मदद गुरु महाराज की थी, कुछ सहायता आसपास के लोगों ने करी, और कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसा किसी का शायद सत्संग भी सुना था, तो मुझे इस बात से हिम्मत आई कि शायद मैं भी इसे सही से कर जाऊंगा। इस बात को लेकर चलना, आगे बढ़ना और अपने जीवन में एक्सेल करना और वो जमा पूंजी हासिल करना जहाँ पे आपको सही में पता होता है कि जीवन की कुंजी क्या है। ये दुखों के फायदे हैं जो आपको अपने कर्म करवाते हैं। अगर दुख ना हो तो सत्कर्म तो छोड़िए, आप अपने कर्म भी करना बंद कर देंगे। दो रास्ते हैं, उसमें से सिर्फ एक रास्ता सही जाता होता है, और कभी भी कोई भी सही रास्ता आसान नहीं होता। तो जब आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए कि यू आर बीइंग डायरेक्टेड। ये ऐसा होता है जैसे एक भेड़ पालने वाला भेड़ों को हाँक रहा होता है एक तरफ कि तुम्हें इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तुमने उस दिशा में चलना है जहां पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, क्योंकि शायद एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुछ और जहां पे तुम्हें जाना नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस तरफ कहां गिर जाओगे, लेकिन फिर भी हम उस बात को समझ नहीं पाते और बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार दोष दे रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। इस बात का दोष दे रहे होते हैं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। हम में इतनी शायद कैपेबिलिटी ही नहीं है इस बात को समझ पाने की कि जब हमारे सामने वो कष्ट आ रहे हों, वो चैलेंजेस आ रहे हों, तो हम अपने आप को ये समझाए, बताए और कह सके कि अरे तो क्या हुआ, मुझ में वो ताकत है, मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। अगर ये दोनों मेरे साथ हैं तो शायद मेरे आसपास अगर लोग ना भी हों, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने कर्म करने हैं ना, अपने कष्ट मैंने खुद ही काटने हैं ना, तो फिर शायद मेरी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। यही एक रीज़न है कभी किसी से मदद मांगने जाते हो और वहाँ से बड़ी आस से मदद मांगने के बावजूद वो ना हो जाती है। बिकॉज आपका सद्गुरु, आपका भगवान, जिसने भी आपके लिए ये कष्ट लिखा है, वो आपको ये खुद करके देना चाहता है कि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ। Nobody is going to come and help you because you are supposed to do that. Because the moment आप किसी की हेल्प ले लोगे, it is just like your एग्जाम में आप चीटिंग कर रहे हो। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन होता है, आंसर किसने लिखना है? वो आपने खुद नहीं लिखना है। आपने खुद वो समझना है कि क्वेश्चन क्या है। आपने खुद
ये जानना है, एनालिसिस करनी है कि आपके जीवन जो आज तक आपने जिया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर आज मैंने लिखना है. दैट इज द कष्ट दैट यू गेट. एंड देन यू हैव टू आंसर इट. एंड बियॉन्ड ऑल दिस, डू यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सुनते हैं, उसको आप ऐसे ले लेते हैं जस्ट कि जैसे वो कुछ बोला गया है, लिखा गया है, पढ़ लिया, सुन लिया, दैट्स ऑल. बट जो उसका क्रक्स है, उसका सही में जो मीनिंग है, उसका महत्व है, आपके जीवन में वो कैसे काम करेगा, तो आप केवल एक बुक का कवर देख लेते हैं, उस पर लिखा होता है हाउ टू लिव अ लाइफ, एंड देन उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है बाय सो एंड सो. इट इज जस्ट लाइक आपने एक सत्संग सुना बाय सो एंड सो, एंड देन यू से, ओह वाओ, आई नो how to live the life, because in this satsang there was a particular topic that was discussed and I got it all. अभी तो सिर्फ आपने सुना है. समझना, उसके बेसिस पे कर्म करना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये तीनों बातें तो हम कर ही नहीं पाते और जय गुरु जी करके बस धन्यवाद करके निकल जाते हैं. अगर ऐसा ही जीवन शैलो ही होगा तो फिर आप समझ क्या पाएंगे? आप अपने जीवन में उसे उतार कैसे पाएंगे? अपने कर्म कर कैसे पाएंगे? और कर्म नहीं करेंगे तो देन व्हाट? आपको ये जीवन कर्म करने के लिए तो मिला था, वो कष्ट कर्म करने के लिए तो मिले थे. जस्ट बिकॉज कि कहीं पे सत्संग सुना, ओ बिकॉज वो वहां पे ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ था, मेरे साथ भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, नॉट टू वरी. You have to watch out. You have got a different problem and it has to solve in a different way. Apparently, it looks like the same. ये आपको समझना है. सो सिर्फ सत्संग सुनने से आपका उद्धार नहीं होता. उसकी एक लाइन याद करने से, 4 लाइन याद करने से और 4 लोगों को उसी बात को बताने से आपका उद्धार नहीं होता. उद्धार होता है, तब होता है जब आप सही में उसका कर्म करते हैं. एंड देन you really become someone you really are. और जब तक आप बिल्कुल वो व्यक्ति नहीं हो जाएंगे, वो जीव नहीं हो जाएंगे जो ऊपर वाले ने आपको फाइनली बनाना है, जन्म लेते रहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक. आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि, और ऐसा आपने कितनी बार पढ़ा है कि कभी इंसान के रूप में जो जन्म होता है, बाद में वो किसी और जीव के रूप में, कभी किसी और जीव के रूप में, कभी किसी और जीव के रूप में, अलग अलग योनि में वो पैदा होता है. अब आप देखिए, हर एक योनि में जो जीव पैदा हुआ है, उसका एक अपना टास्क है, उसका एक अपना रूटीन है, उसके एक अपने कर्म है जो उसने करने हैं. अगर आपने इंसान होकर भी अगर वो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, देन आपको उस योनि में पैदा होना पड़ेगा. देन आपको जबरदस्ती वो जाके वैसे कर्म करने पड़ेंगे, बिकॉज यू जस्ट थॉट मुझे तो ये नहीं करना, मैंने ये नहीं समझना, मैंने इसे इम्बाइब नहीं करना अपने जीवन में, एंड फाइनली मुझे इससे सीखना कुछ नहीं. इस रूह का आपके शरीर में होने का मतलब ही केवल एक चीज है, उसे अपने कर्म करने हैं, उसे अपने कष्ट काटने हैं. दैट इज यूजिंग दिस बॉडी. एंड इफ यू डू नॉट यूज दिस बॉडी टू डू दैट, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग वन?
सो अगर आप